Good morning, students. Today we are continuing chapter 9, Financial Management. Now, last topic of the chapter, working capital. Working capital means investment in current assets. Last time we have studied fixed capital, now we are studying working capital. Fixed capital means investment in fixed assets. वर्किंग कैपिटल मीन्स इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स. अगर हम इन्वेंट्री में स्टॉक वगैरह है ना जो भी हम खरीद रहे हैं उसमें पैसा खर्च कर रहे हैं, जो हमारे डेली रूटीन के खर्चे होते हैं वो सब इसमें आते हैं. हमारे वर्किंग कैपिटल डेली रूटीन के खर्चे जो हम पूरे करते हैं, तो उसमें जो हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वर्किंग कैपिटल कहलाता है. और जो हमारे फिक्स कैपिटल होते हैं फिक्स एसेट्स में खर्चा होता है प्लांट मशीनरी में. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं, मतलब किस केस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, किस केस में कम होती है. तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ बिजनेस. नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है. ट्रेडिंग का मतलब जैसे होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, एक से गुड्स लेने दूसरों को सेल करने. अगर इस तरह का ट्रेडिंग बिजनेस है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी. क्यों? क्योंकि इसमें हमें कोई रॉ मटेरियल परचेज नहीं करने, कोई स्टॉक मेंटेन नहीं करना, कोई प्रोसेसिंग नहीं है कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. बट अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो हमें रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने होते हैं, तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है. अगर हम सर्विस इंडस्ट्रीज़ में देखें, सर्विस इंडस्ट्रीज़ मतलब ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसिंग, कोरियर सर्विसेज, इस तरह की सर्विस को हम सर्विस इंडस्ट्री बोलेंगे. और यहाँ पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है. नाउ सेकंड फैक्टर इज स्केल ऑफ ऑपरेशंस. इसमें आपको समझाया था लार्ज स्केल पे भी होता है बिजनेस और स्मॉल स्केल पे भी. अगर आपका बिजनेस लार्ज स्केल पर है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी आपको ज़्यादा होगी. अगर आपका बिजनेस स्मॉल स्केल पर है, आप कम क्वांटिटी में सब चीज़ें ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो आपको कम कैश की भी ज़रूरत है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी. थर्ड इज बिजनेस साइकिल. बिजनेस साइकिल में डिफरेंट फेजेस होती हैं. बिजनेस साइकिल की फेजेस मतलब होता है स्टेजेस. हर एक बिजनेस एक साइकिल से होके गुजरता है. उसमें हर एक बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होते हैं. अगर मान लीजिए बिजनेस में सब अच्छा चल रहा है ना, आप बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट्स की मार्केट में डिमांड बहुत अच्छी चल रही है, तो हम कहेंगे कि आपके बिजनेस की साइकिल में कौन सा स्टेज चल रहा है, बूम पीरियड. और अगर मार्केट डाउन चल रही है, जिस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं उसकी मार्केट में ज़्यादा डिमांड नहीं है, तो हम कहेंगे क्या चल रहा है, डिप्रेशन पीरियड आपकी बिजनेस का. तो बिजनेस साइकिल में डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, बूम फेज, डिप्रेशन फेज. अगर बूम फेज चल रहा है तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, क्योंकि आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं. और अगर मान लीजिए डिप्रेशन फेज चल रहा है तो आपकी सेल कम है, तो आप प्रोडक्शन भी कम कर रहे हैं, तो आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी. फोर्थ फैक्टर इज सीजनल फैक्टर्स. सीज़न, जैसे हम कहते हैं ना, अब दिवाली है हमारा सीज़न है, या हमारा वुलन्स का काम है तो विंटर में हमारा सीज़न है. तो अगर आपका पीक सीज़न चल रहा है तो नेचुरली आपको अच्छा स्टॉक मेंटेन करना होता है फुल, तो आपको कैश चाहिए, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी. और अगर आपका पीक सीज़न नहीं है, इट मीन्स लीन सीज़न है, तो उसमें आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है स्टॉक की, ज़्यादा कैश ज़रूरत नहीं है, तो आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी. नेक्स्ट इज प्रोडक्शन साइकिल. प्रोडक्शन साइकिल क्या होती है स्टूडेंट्स? जब एक प्रोडक्ट को हम बनाते हैं तो वो कितने स्टेजेस में जाके कंप्लीट होती है, उसे हम प्रोडक्शन साइकिल कहते हैं. अब कुछ प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन साइकिल छोटी होती है, कुछ की बड़ी. अगर हम देखें ऑटोमोबाइल्स के केस में, कार्स हैं, एक्टिवाज हैं, बाइक्स हैं, तो वहाँ पर प्रोडक्शन साइकिल काफ़ी लॉन्ग है ना. हम पार्ट्स पहले
ऑर्डर पे देते हैं, वहाँ से बनकर आते हैं, फिर उन्हें हम एक जगह असेंबल करते हैं, फिर पूरी टेस्टिंग करते हैं, फिर जाके वो शोरूम में जाएगी, बिकेगी और फिर हमें पैसे मिलेंगे। तो प्रोडक्शन साइकिल काफ़ी लॉन्ग है। हम शॉर्ट प्रोडक्शन साइकिल का एग्जांपल लें, ब्रेड्स हैं, बिस्किट्स हैं, है ना, केक्स हैं, पेस्ट्रीज़ हैं। अगर इनकी प्रोडक्शन साइकिल देखें तो बहुत ही शॉर्ट होती है, जल्दी प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है, फटाफट मार्केट में जाता है, सेल हो जाता है, पैसे आ जाते हैं। तो जहाँ पे प्रोडक्शन साइकिल लॉन्ग है वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है, क्योंकि पैसा घूम के वापस आने में टाइम लग रहा है। और अगर मान लीजिए आपकी प्रोडक्शन साइकिल शॉर्ट है, आपका पैसा फटाफट घूम के फिर वापस आ गया सेल होके प्रोडक्ट, तो आपकी प्रोडक्शन साइकिल शॉर्ट, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम है। नेक्स्ट फैक्टर इज क्रेडिट अलाउड। नाउ सिक्स्थ फैक्टर इज क्रेडिट अलाउड। अगर आप अपने कस्टमर्स को उधार देते हैं सामान, क्रेडिट देते हैं, और वो भी कितने टाइम का देते हैं, इस पर भी डिपेंड करता है कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपको ज़्यादा होगी या कम। अगर आप ज़्यादा उधार बांटते हैं, ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए बांटते हैं, तो नेचुरली आपको अपने बिजनेस को चलाने के लिए भी, डेली खर्चों के लिए भी कैश चाहिए, तो आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, है ना। और अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए क्रेडिट अलाउड नहीं करते या आपकी सारी कैश सेल ही होती है, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। तो अगर मान लीजिए कंपटीशन है मार्केट में, इस वजह से भी आपको क्रेडिट देना पड़ रहा है, तो भी आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी। इसी से रिलेटेड एक और फैक्टर है स्टूडेंट, सेवंथ फैक्टर, क्रेडिट अवेल्ड। अगर हम कस्टमर्स को क्रेडिट दे रहे हैं, तो जिससे हम सामान खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं या गुड्स खरीद रहे हैं पीछे से, तो हमारे जो सप्लायर हैं वो भी तो हमें क्रेडिट देंगे, तो उसे बोलेंगे क्रेडिट अवेल्ड। तो अगर हमें क्रेडिट मिल जाता है अच्छा अपने सप्लायर से, तो फिर क्या होगा, हम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कम कर सकते हैं, है ना। भाई जब हमारी पेमेंट आएगी तो हम उनकी पेमेंट कर देंगे। बट अगर नहीं मिलता हमें अपने सप्लायर से उतना क्रेडिट जितना हम दे रहे हैं, जितने टाइम पीरियड के लिए हम दे रहे हैं, तो फिर हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स हमें चाहिए होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, है ना, फिर हमें उसे फिनिश गुड में कन्वर्ट भी करना होता है। अगर हमारा रॉ मटेरियल वहीं है जहाँ हमारी फैक्ट्री है, आसपास इजीली मिल जाता है और कॉन्टीन्यूसली मिल जाता है, ऐसा नहीं कि हमें आज चाहिए तो हमें एक हफ्ते बाद मिलेगा, ऐसा नहीं है, कॉन्टीन्यूसली मिलता रहता है, ईजिली मिलता रहता है, तो हमें क्या होगी, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। बट अगर हमारा रॉ मटेरियल जहाँ से हम मंगवा रहे हैं काफ़ी दूर है ना, मान लो दूसरी सिटी में है और सिटी तो काफ़ी दूर है, और फिर हमें ऑर्डर पहले देना पड़ता है तब वो बना के देते हैं, ये सब अगर प्रॉब्लम्स हैं, रॉ मटेरियल इजीली और कॉन्टीन्यूसली अवेलेबल नहीं है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम पहले ऑर्डर देना पड़ेगा, कुछ एडवांस देना पड़ेगा, फिर वो आएगा, फिर हम उसे बनाएंगे, फिर बेचेंगे, फिर पैसा आएगा, तो तब तक हमारा कैश ब्लॉक है बीच में, तो इसलिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। नाइन्थ इज ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स। स्टूडेंट ये पॉइंट आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स का मतलब होता है ग्रोथ के आगे चांसेस, अपॉर्चुनिटीज़। अगर आपको लगता है आपकी कंपनी के आगे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़, चांसेस बहुत हैं, तो आप क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा करेंगे। पर अगर आपको लगता है हमारा बिजनेस जिस लेवल तक पहुंचना चाहिए था, मैच्योरिटी तक पहुंच चुका है ना, अब इसके आगे कोई ग्रोथ के चांसेस नहीं बचे हैं, तो फिर आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी उस हिसाब से कम हो जाएगी। और लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। अगर आप बहुत अच्छे मैनेजर हैं, आपने बहुत एफिशिएंटली सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को मैनेज कर रखा है, आपकी कोई भी चीज़ गड़बड़ नहीं है, मतलब आपके डेटर्स जो हैं वो टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं, कोई बैड डेट्स नहीं है, आपके सेल्स वगैरह भी अच्छी हैं, आपका रॉ मटेरियल टाइम पे आ रहा है और बिल्कुल आप कम से कम कॉस्ट पर उसे ख़रीद पा रहे हैं, मतलब हर चीज़ बिल्कुल आपने एफिशिएंटली मैनेज कर रखी है, डेली रूटीन के खर्चे कहीं से भी आपके रुक नहीं रहे हैं, तो इस केस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, मतलब बिल्कुल साइकिल सही घूम रही है कि हम जितना उधार दे रहे हैं उतना हमें मिल भी रहा है ना, क्रेडिट अलाउड भी करें, क्रेडिट अवेल भी हो रहा है, वहाँ से पेमेंट आती है, वहाँ देते हैं, मतलब बिल्कुल सही घुमा रखे आपने साइकिल को, है ना।
तो फिर आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। बट अगर आपका एफिशिएंट नहीं है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, एफिशिएंसी नहीं है, मतलब आप उधार ज़्यादा बांट रहे हैं, बैड डेब्ट ज़्यादा हो रहे हैं, है ना, इस तरह का आपका एफिशिएंसी नहीं है, तो फिर आपको, आप जहाँ से रॉ मटेरियल खरीद रहे हो वो महंगा ले रहे हैं और अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में, तो इस तरह का अगर आपका एफिशिएंसी नहीं है तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। तो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी भी एक फैक्टर है। नाउ स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज़ कंप्लीट। चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। इसे आप अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए।